अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे अहम खबर के साथ। अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। कोयटा से पशीन का इलाका बाईपास के करीब अस्पताल में सिलेंडर का धमाका हुआ है। धमाके में 7 अफराद जख्मी हुए हैं। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि धमाके में अस्पताल की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। पशीन बाईपास के करीब अस्पताल में सिलेंडर धमाका हो गया है, जबकि धमाके में 7 अफराद जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि धमाके में अस्पताल की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। पशीन बाईपास के करीब अस्पताल में सिलेंडर धमाका हुआ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं, इस्तफसार किया गया है। कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान इस्तफसार सामने आया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी इस्तफसार किया कि FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ। वकील ने कहा कि FB अली केस का 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ है। अभी तक क्या कुछ हुआ है, आज की कार्रवाई में बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं जुल्करनैन इकबाल। जुल्करनैन बताएगा कार्रवाई कहां तक पहुंची है, किसने क्या रिमार्क्स दिए हैं। मरूफ सलमान के राजा के दलाइल अभी जारी। जुल्करनैन सुन सकते हैं? जो सलमान के राजा है जी, मारूफ आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है, बोलिए। जी जुल्करनैन बोलिएगा। सलमान के राजा की दलाइल अभी सख्त भी जारी है और FPLE केस ही सख्त भी सुप्रीम कोर्ट में है। और इसमें सलमान अकरम राजा की जानिब से कहा गया कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड FPLE को ज़ियाउल हक ने बतौर फील्ड कोर्ट मार्शल पहले सजा दी। उसके बाद जब वो आर्मी चीफ बने उन्होंने ही ब्रिगेडियर FPLE की सजा को माफ भी कर दिया और ब्रिगेडियर FPLE कनाडा चले गए, वहां से कैनेडियन जो फौज है उसका वो हिस्सा बन गए। तो जस्टिस मुसरत इलाली की जानिब से कहा गया कि जब ज़ियाउल हक ने उनकी सजा माफ की तो क्या ब्रिगेडियर अली को सजा देने में उनसे माफी भी मांगी थी। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि तारीख में ऐसी कोई चीज साबित नहीं होती या ऐसी कोई रवायत अभी तक मौजूद नहीं है जिसके बेस पे मैं कह सकूं कि FPLE से माफी मांगी गई थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि बलूचिस्तान में एक ऑर्डिनेंस के जरिए जो तहसीलदार है इख्तियारात जुडिशल इख्तियारात दे दिए गए थे, मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तकवीज किए गए थे। बाद में एक सुप्रीम कोर्ट ने उन इख्तियारात। ठीक है, जुल्करनैन इकबाल हमें अपडेट कर रहे हैं। आप बता रहे हैं आपको कि आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के इख्तियारात से मुतालिक इस वक्त भी समाअत जारी है। बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि ददकेस बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम ने नया बेंच बनाने के लिए फाइल वापस भेज दी है, जबकि जस्टिस आजम खान ने खबर मानिका की अपील पर समाअत से माजरत कर लिया। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। सलमान बताइएगा। हाई कोर्ट जस्टिस आजम खान ने केस की समाअत के लिए एक नया बेंच तश्कील देने की गर्ज से फाइल वापस भेज दी है और जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने खबर मानिका की अपील पर समाअत करने से क्योंकि माजरत की थी तो बानी PTI की वकीला ने जस्टिस आजम खान के केस की समाअत करने पर इतराज किया था और उसके बाद उन्होंने कहा कि बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वो ये केस सुन चुके हैं, इसलिए मुनासिब यही होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई और बेंच जो है वो इस केस की समाअत करे। तो जस्टिस आजम खान की जानिब से रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की गई है कि वो इस हवाले से जरूरी इकदाम करें और नया हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। जी सलमान अवान, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको अपडेट करें कि पेशावर हाई कोर्ट के 10 नए एडिशनल जजेस ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने नए एडिशनल जजेस से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब पेशावर हाई कोर्ट में मुनक्किद की गई थी। नए एडिशनल जजेस के हलफ लेने के बाद पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद अब 23 हो चुकी है। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 नए एडिशनल जजेस की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है, जिसमें मुल्क की मजमूई अमन अमान और माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। जबकि वज़ीर आज़म ने माशी इशारियों में बेहतरी पर इत्मीनान का इज़हार किया। तफसीलात क्या है, फ़ाहद चौधरी से जानते हैं। जी फ़ाहद। जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। इस इजलास में मामूल के एजेंडे के अलावा उनकी मुआशी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया है और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को और काबीना अरकान को जो हालिया
शरह सूद में कमी की गई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और इसके अलावा जो हफ्तावार महंगाई की शरह में इजाफे की जो शरह है उसमें कमी के हवाले से ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया मौशी अशारियों में बेहतरी पर, और कहा कि वफाकी काबीना के जो अरकान हैं उनकी कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा, मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। 1 साल मुकम्मल होने वाला है मौजूदा हुकूमत का, और तमाम वजारतों से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी कारकर्दगी के हवाले से तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जी फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है ये आपको बताते हैं। 1 महीने के लिए मसनूआत पर महसूलात मुअत्तल कर दिए गए हैं। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में मुआहिदा ख़त्म हो गया है। आपको ये बता दें कि ताहम चीन की मसनूआत पर 10% टैरिफ आज से लगने जा रहा है। अमेरिका का कनाडा और मैक्सिको से मसनूआत के महसूलात पर समझौता हो गया। 1 महीने के लिए अमेरिका के ऐलान करदा महसूलात मुअत्तल कर दिए गए। मैक्सिकन सदर क्लाउडिया शेनबाम और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बाकायदा ऐलान किया। ताहम चीन पर आयद अमेरिकी महसूलात आज से लागू किए जा रहे हैं। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में मुआहिदे के तहत हजारों पुलिस एहलकार सरहदों पर भेजे जाएंगे ताकि स्मगलिंग और मंशियात की मुंतकली को रोका जा सके, गैर कानूनी तारकीन वतन का सदेबाप किया जा सके। ट्रम्प इंतजामिया ने वाशिंगटन में US एड का काम भी रोक दिया है। दूसरी जानब डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान पार्लियामान ने अरबपति एलन मस्क के किरदार पर सवाल उठा दिया है। पूछा गया है कि वजारत खजाना और US एड में अहम तब्दीलियों में एलन मस्क के किरदार की कानूनी हैसियत क्या है। वाशिंगटन में एक जज ने ट्रम्प के इस मंसूबे की मुअत्तली में तौसी कर दी है कि जिसके तहत वफाक के खरबों के अखराजात को मुंजमिद किया जा रहा था। वाशिंगटन में US एड के मुलाजमीन को हिदायत की गई कि काम रोक दें। दफातर के बाहर पुलिस ने पीली पट्टी लगाकर दाखिला बंद कर दिया है जिस पर US एड के मुलाजमीन और डेमोक्रेट ने एहतजाज किया है। ट्रम्प की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। US एड की फौरी बहाली का मुतालबा किया गया। और स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका में आमरीत की इब्तिदा हो रही है। आज अमेरिका के लिए बड़े दुख का दिन है। आइन बहरान की जद में है। US एड वाशिंगटन दफ्तर के बाहर डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस इल्हान उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई। कहा गया कि एलन मस्क और ट्रंप का ग्रो आइन को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। US एड प्रोग्राम ने मुझे, मेरे ख़ानदान को महफूज बनाया, इसे यूं बंद नहीं किया जा सकता। इल्हान उमर और दीगर डेमोक्रेट्स ने US एड के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की मगर उन्हें रोका गया। अमेरिका में तारकीन वतन की गिरफ्तारियों के खिलाफ लॉस एंजलिस में हजारों अफराद ने रैली निकाली है जबकि सदर ट्रंप के खिलाफ मुजाहरा किया गया। प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे। मुजाहिदीन ने ग्वाटेमाला, सल्वाडोर और मैक्सिकन झंडे थामे हुए थे। पुलिस ने मुजाहिदीन को मुंतशिर करने की कोशिश की, ताहम मुजाहिदीन घंटों सड़कों पर रहे और मौजूदा पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करते रहे। और अब जरा अपने मुल्क में वापस आते हैं। आपको बताएं कि चीन के सदर शी जिनपिंग की दावत पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी आज 4 रोज़ा दौरे पर चीन के लिए रवाना हो रहे हैं। आपको ये बता दें कि दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में बता दिया गया है कि दौरा 4 फरवरी तक शेड्यूल है। बीजिंग में सदर जरदारी चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दीगर आला चीनी हुकाम से भी मिलेंगे। इसके साथ साथ बातचीत में CPEC, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दो तरफा ताल्लुकात बेहतर से बेहतर पेशरफ्त के इम्कानात और तरीकों पर गौर होगा। खबर है खेलों की दुनिया से। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मुल्की वनडे सीरीज के टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। शाम 4 बजे से ऑनलाइन और फिजिकल टिकट्स कराची और लाहौर में कोरियर कंपनी के 8 एक्सप्रेस सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे जबकि एक शनाख्ती कार्ड पर 10 टिकट्स खरीदे जा सकते हैं। शायकीन की सहूलत के लिए टिकट की कम से कम कीमत 350 रुपये रखी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी के फिजिकल टिकट की फरोख्त भी जारी है जबकि 4000, 7000 और 12000 वाले टिकट दस्तयाब होंगे। दुबई में होने वाले पाक भारत मैच के टिकट 1 घंटे में फरोख्त हो गए। खेल के मैदान से यह खबर है। इस मुतालिक आपको बताएं कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मुल्की वनडे सीरीज के टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। जबकि उधर लाहौर में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है। टिकट्स काउंटर पर लाइनें लगी हुई हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी। अफजाल अब्बासी, कैसी गहमी देख रहे हैं आप? यहाँ पर कितना रश दिखाई दे रहा है?
दूसरे रोज भी चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स लेने के लिए शहरियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। शायकीन क्रिकेट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, कौन से मैच की टिकट आप लेने के लिए आए हैं? हम तो सेमीफाइनल की लेने के लिए आए थे, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि बिकी है, तो कोई भी अवेलेबल होगी तो ले लेंगे। जो जिस भी मैच की हाँ, जो भी मिल गई टिकट लाजमी लेनी जी, लेनी है। आप बताइएगा सर, कौन से मैच के लिए आप टिकट लेना? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की लेने आए थे, वो कल भी लाइन में लगे तो नहीं मिली, आज भी मुश्किल है, तो कोशिश करेंगे ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की मिल जाए। तो सुबह कितने बजे आए? अभी तकरीबन घंटा होने वाला है, 1 घंटे से लाइन में लगे। चलें, बारी आने वाली है इंशाल्लाह। आप बताइएगा भैया, कौन से मैच की टिकट लेना चाहते? ट्राई नेशन सीरीज़ का जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, तो उसकी टिकट लेनी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी 4 बजे होनी है। जी बिल्कुल नाजरीन, शायकीन क्रिकेट जो हैं कोई ट्राई नेशन सीरीज़ की टिकट लेने के लिए बेताब हैं, तो कोई चैंपियंस ट्रॉफी की किसी भी मैच की टिकट जो भी दस्तयाब है वो लेने के लिए पुरअज़्म है, ताकि लाइव मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में बैठकर देख सकें। जी, पाकिस्तान में 29 साल बाद आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है, जिसके लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल कर लिया गया है। तफसीलात क्या है, मोहम्मद अली जा से जानते हैं। 30 साल बाद पाकिस्तान एक मेगा इवेंट होने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। नेशनल स्टेडियम कराची हो, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर हो या पिंडी क्रिकेट स्टेडियम हो, चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। अपग्रेडेशन का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। इस वक्त हम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं और जिस वक्त हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो उस वक्त अब से कुछ ही देर कबल आला सिक्योरिटी हुकाम को PCB हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। ओवरऑल जो सिक्योरिटी मामलात हैं उससे मुतालिक और जो चैंपियंस ट्रॉफी में सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया जाएगा उस मुतालिक भी आगाह किया गया है। लाइट टावर्स हैं, इनको भी पेंट किया गया है, जो लाइट्स ख़राब थी उनको ठीक किया गया है। और सबसे अहम बात यह कि एक और स्क्रीन भी नस्ब की गई है ताकि शायकीन क्रिकेट से अगर कोई एक्शन मिस हो जाए तो दोबारा उसका रिप्ले बेहतर तरीके से उस स्क्रीन पर देख सकें। तो शायकीन क्रिकेट की बेहतरी के लिए, उनकी अम्यूज़मेंट को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम यहाँ पर उठाया गया है। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, फिनिशिंग टच दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान चूँकि एक मेहमान नवाज कौम है तो बेहतरीन तरीके से इस बार मोहम्मद अली जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कुछ तेजी देखी जा रही है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद इंडेक्स 1,13,600 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। आपको याद दिला दें कि गुज़िश्ता रोज़ कुछ मंदी देखी जा रही थी, जिसके बाद आज कुछ तेजी का रुझान है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स बताया जा रहा है कि 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा यहाँ पर देखा जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत 5 फरवरी से होगा। महकमा रेलवे के नोटिफिकेशन के मुताबिक किरायों में इजाफे का इतलाक सैलान सर्विस और तमाम आउटसोर्स ट्रेनों पर होगा। अहम खबर आपको देंगे, कराची में चीनी की फ़ी किलो कीमत 160 रुपये तक जा पहुंची है। मार्च के एडवांस सौदे 152 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुके हैं। होल सेलर्स ऐसा बता रहे हैं। आपको बता दें कि ताजिरों ने चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया है। ताजिरों की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत 3 माह के लिए चीनी की बरामदात पर पाबंदी आयद करे। एक और अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि FBI ने बड़ी टैक्स चोरी पकड़ लिया। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में 97 करोड़ 70 लाख का टैक्स घपले का इंकशाफ हो गया। PCA साउथ ने टैक्स चोरी पर कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि दिनार और MD इंडस्ट्री टैक्स घपले में मुलविस पाई गई। तहकीकात में मुतल्लिका कंपनियों की मशकूक सरमायाकारियों के शवाहिद हासिल हो गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रोशनियों के शहर में एक बार फिर से लूटमार, कत्लो गारत थम न पाए। डकैती मज़ाहिमत पर डाकू ने गोली चलाई तो अपना ही साथी मारा गया। वाक़े में जख्मी शहरी भी दम तोड़ गया है। उधर गार्डन में मारा गया अब्दुल्ला मुजरिमाना रिकॉर्ड का हामिल निकला। शाम ढले वीरान सड़क, 2 मोटरसाइकिल सवार मंजिल की जानिब रवा दवा, नहीं जानते कि बराबर मौत मंडला रही है। तेजी से आती गाड़ी ने बंदूक की नोक पर रोक, छीना झपटी में धींगा मुश्ती शुरू। डाकू के दूसरे साथी फौरी फायरिंग की और भाग निकला। गोली जाकर डाकू के साथी को लगी जो मौके पर ही मारा गया। इस मारामारी में 2 शहरी जख्मी भी हुए। गार्डन में पेश आए वाक़े की CCTV कैमरे ने महफूज कर लिया। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये गार्डन के इलाके में मारा गया डाकू है, जिसकी शनाख्त अब्दुल्लाह के नाम से हुई।
जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में कई मुकदमात में मतलूब था। इसी वाक़े में डकैती मुज़ाहिमत पर कत्ल होने वाले ताहिर बजंजो के कजन का बयान सामने आ गया। सद्दाम ने कहा ताहिर बलूचिस्तान से अपनी बहन के घर आया हुआ था। उधर गोदाम चौरंगी पर फायरिंग से 25 साला शख्स जख्मी हो गया, जिसकी शनाख्त इस्मत के नाम से हुई। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, मजलूम कश्मीरियों से तजदीद अहद का दिन। मकबूजा कश्मीर पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मौके वाज़ेह और दो टोक है कि भारत गैर कानूनी इंतजामी और यक तरफा तौर पर नाफिज करदा काले कवानीन से कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करने की रहा है। आर्मी चीफ का कहना है कि इस तरह की साजिशें कश्मीरी अवाम की अपने जायज़ मकासद के हुसूल की ख्वाहिश को दबा नहीं सकती। दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना था कि रियासत पाकिस्तान ने हमेशा मजलूम कश्मीरियों पर होने वाले इंसानियत सोस मजालिम पर दुनिया के हर फोरम पर मौसर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान हमेशा मजलूम कश्मीरियों की अखलाकी और सिफारती हिमायत दुनिया के हर फोरम पर उजागर करेगा। पाकिस्तान के अवाम और पाक फौज मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, इनकी सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर ISPR की जानिब से नया नगमा जारी कर दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कैंसर से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कैंसर दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला मरज़ बन चुका। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि हम कैंसर के खिलाफ कोशिशें जारी रखेंगे। आज़म का इरादा करते हैं कि सरतान सिर्फ सेहत का मसला नहीं, समाजी चैलेंज है। शोबा सेहत पर कैंसर का बोझ कम करने के लिए तजदीद अहद और तेज़ तर काविशों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने कैंसर की तहकीक, इलाज, मरीजों की देखभाल में नुमाया पेशरफ की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि चित्राल में अमन और सयाहत उरूज पर है। फ्रंटियर कोड नॉर्थ और विंड्स ईगल पोलो क्लब के इश्तराक से पेम्बोरेट वादी कैलाश में मौसम सरमा के रवायती खेलों के शानदार मुकाबले हुए हैं। बसगशी, हॉर्स बैक आर्चरी, रेसलिंग और स्टोन थ्रोइंग के मुकाबलों में नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चीनी साल नौ की तकरीबात जोरों शोर से जानी है। आइस वंडरलैंड मरकज़ निगाह बन गया। सुबह से लेकर शाम तक दिलकश शाहकार जगमगाते दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पर चीनी लालटेन सबसे मुनफरिद दिखाई देती है। आइस वंडरलैंड की कोशिश और कशिश मुकामी गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। बुलेटिन से जाते जाते आपको बताएं कि मौत के रास्ते में जो आएगा मारा जाएगा। मारूफ फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन का एक और पार्ट आ रहा है। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।